हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जोरदार ट्रेडिंग में। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये काफ़ी स्पेशल होने जा रहा है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि हमने कुछ स्टॉक्स का यहाँ पे एनालिसिस किया था पिछले कुछ दिनों में और उनमें से कुछ का टारगेट हिट हो चुका है, बट कुछ स्टॉक जो है ना अभी भी टारगेट तक पहुँचे नहीं है, ना ही उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो काफ़ी सब्सक्राइबर का यहाँ पे जो है ना सवाल था कि सर यहाँ पे होल्ड किया जाए या इसमें से बाहर निकला जाए। ठीक है, तो दोस्तों मैं हर एक स्टॉक के बारे में जो है ना आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखना और कोई भी पार्ट स्किप मत करना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं हर एक स्टॉक को यहाँ पे जो है ना उसका टारगेट और यहाँ से अगर निकलना है या नहीं निकलना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्लस मैं आपको HDFC हाउसिंग फाइनेंस जो है ना तो उसके बारे में भी आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों या एक सबसे पहले तो हम हाउसिंग फाइनेंस का एनालिसिस भी करेंगे, प्लस हम यहाँ पे हमारा जो रिव्यू है वीकली वो भी करेंगे। ठीक है, तो ये मर्ज्ड वीडियो है तो कुछ भी पार्ट स्किप मत करना। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं एनालिसिस के साथ। दोस्तों ये जो है हाउसिंग फाइनेंस, इसके बारे में पहले तो देखते हैं। अभी ये यहाँ पे रेंज बाउंड था यहाँ पे, ठीक है ना, तो अभी इसने ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम शुरू कर दिया है। बट क्या हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, उसके बारे में सबसे पहले तो देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो ना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। यहाँ से ये बन गया हमारा ट्रेंड लाइन। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पे सपोर्ट मानेंगे। ठीक है, बस इसके साथ साथ इसका एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, ये हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पे है दोस्तों, देखिए सपोर्ट मतलब एकदम से ऐसा कुछ ये नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होता है दोस्तों। कभी भी लाइन में सपोर्ट नहीं बनाना है, याद रखना। कभी भी सपोर्ट हमेशा एक रेंज होता है ना, तो उस रेंज में जब आता है ना तो वो आपका वो बाइंग लेवल बन जाता है, ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये एक रेंज था यहाँ पे, इस रेंज में जैसे ही स्टॉक आया इसने जो है ना यहाँ से बाउंस कर लिया। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि ये वाला कैंडल भी यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो ये वाला सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट और ये 3 बार इसने सपोर्ट ले लिया है इस जगह पे। तो एक रेंज है, देखिए दोस्तों रेंज कहाँ से है, 2384 से लेके 2382 से लेके 2354 ये रेंज है। इस रेंज के बीच में आके अगर स्टॉक कोई बुलिश साइन देता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। बुलिश साइन मतलब कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक हैमर बनाया है ना, तो इस हैमर पे आप बाय कर सकते हो, एक बुलिश साइन है। यहाँ पे भी देखिए एक बुलिश हैमर बनाया, तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। अभी सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देख लिया इसके सपोर्ट कहाँ पे है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी देख लिया और एक रेंज में जो सपोर्ट है इसका वो भी हमने देख लिया। ठीक है, ये हो गया पहला चीज़। ठीक है, दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे बाइंग कब कर सकते हैं, या तो ये इस ट्रेंड लाइन पे आएगा तो हम बाय कर सकते हैं, या फिर इस सपोर्ट इसको तोड़ के अगर इस सपोर्ट पे आता है इस रेंज में तो हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, बट फिलहाल ये स्टॉक जो है ना ये इस मंथ में ऑलमोस्ट 17 फरवरी को यहाँ पे इसने एक हाई बनाया था, हाई था इसका 2896, तो ऑलमोस्ट उसी पे आके इसने अभी एक फिर से एक हाई बनाया 2853 का, है ना। तो मतलब ऑलमोस्ट ये जो है ना इस रेंज के पास आया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास है। ठीक है, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस है इसका। रेजिस्टेंस को भी दोस्तों, रेजिस्टेंस को भी हम यहाँ पे रेंज में ही बाय करेंगे, रेंज में ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस इसका लाइन है। रेंज क्या है इसका 2868 2869। अभी यहाँ पे आके इसने एक बेयरिश साइन दिया है, तो ये जो पैटर्न बन रहा है इसको डबल टॉप पैटर्न कहते हैं या कोई इसे एम पैटर्न भी कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, प्राइस दोबारा से उसी रेंज में आ जाता है जहाँ से ये पहले, जहाँ पे ये पहले था और जहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके ये नीचे मुड़ गया था। ठीक है, तो सेम वहीं पे ये आ गया है। तो हम यहाँ पे ट्रेड कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ना, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके इसने एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है। यहाँ पे देखिए ये जो इन्वर्टेड हैमर काइंड ऑफ कैंडल है, इसको इसने रेड कैंडल ने इसको पूरा एनगल्फ कर लिया है नीचे की तरफ। ठीक है, तो उसके बाद इसने नीचे आके दोबारा से इस लेवल को टेस्ट करने के लिए गया था, है ना। बट यहाँ पे जो है ना दोजी कैंडल बनी है, दोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है। इसका मतलब ये है कि अगर ये ऊपर जो है ना लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट सेल कर रखा है और लोगों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे है 1900 के आसपास। ठीक है, प्लस जिन्होंने, कुछ लोग होते हैं दोस्तों उनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नॉलेज नहीं होता है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, वो लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं बेचारे। मतलब यहाँ पे बाय करके फंस जाते हैं। मतलब उन्होंने देखा कि यार स्टॉक यहाँ पे था 2399, अब ये पहुँच गया है 2835। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है स्टॉक, अभी क्या करें, अब बस हमें भी खरीदना है बस इसको कुछ भी करके। और लोग बेचारे यहाँ पे जिनको नॉलेज नहीं होता यहाँ पे खरीद के बैठ गए हाई प्राइस पे। तो अगर यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है तो ठीक,
और अगर अगर रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा नीचे आएगा तो बेचारे मतलब जिन्होंने बाई किया उनका नुकसान हो सकता है, ठीक है। बट दोस्तों आप चिंता मत कीजिए, आप जो है ना रेगुलर व्यूवर्स है अगर हमारे चैनल के, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये रेजिस्टेंस फेस कर लिया है इसने, और ये जो कैंडल है ये रिटेस्ट करने जा रहा है। हम यहाँ पे बाय बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, बिग नो टू बाय, ठीक है। हम बाय कब करेंगे या कब शॉर्ट सेल करेंगे उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों ये अगर डबल टॉप बना रहा है ना तो इसका टारगेट जो है ये यहाँ पे बीच में रहेगा, ये जो इसका सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे जो अब एक सपोर्ट का काम करेगा। तो टारगेट जो है ना यहाँ पे रहेगा फर्स्ट टारगेट, ठीक है, अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो। अगर आपने शॉर्ट सेल किया है यहाँ पे बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं बनता है, ठीक है, शॉर्ट सेल बनेगा यहाँ पे। शॉर्ट सेल करेंगे ना तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा ऊपर 2895 के पास। अगर यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है आपको वहाँ से निकल जाना है, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे एंट्री करने का सोच रहे हो शॉर्ट के लिए तो आप यहाँ पे जो है ना शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा 2635, उसके बाद सेकंड टारगेट जो है ना इस ट्रेंड लाइन पे रहेगा। इस ट्रेंड लाइन पे आते ही आप जो है ना मतलब 2450 के आसपास आ रहा है, 2460 के आसपास, 2450 से लेके 2460 इस ट्रेंड लाइन पे जब भी आता है तो आप सेकंड टारगेट ले सकते हो। थर्ड टारगेट भी बनता है दोस्तों, अगर ये सपोर्ट जो तोड़ दिया ना, ये सपोर्ट तोड़ने के बाद अगर नीचे जाता है तो थर्ड टारगेट बनेगा। बट उतना नहीं रुकना है दोस्तों, मतलब अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप फ्यूचर या फिर ऑप्शन में करेंगे। ऑप्शन में नहीं करना है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जो है ना एक स्विंग ट्रेड है। तो स्विंग ट्रेड में हमें जो है ना ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। ऑप्शन सेल कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर का जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे सेल करके आप बैठ सकते हो, बट बाइंग नहीं करना है, क्योंकि नीचे जाने के लिए कितना टाइम लगाएगा बता नहीं सकते। ऑप्शन बाइंग सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड पे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये हो गया, सेकंड टारगेट ये हो गया, ठीक है। ये दो चीज़ें या समझ में आ गई। तीसरी बात, अगर ये ब्रेकआउट दे देता है ऊपर, ठीक है, अगर ब्रेकआउट दे देता है ना तो ये जो स्विंग है इसका नीचे का 2780, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के आप बाय कर सकते हो। और ऊपर की तरफ जो टारगेट आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर की तरफ का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट 2382 और 2 मतलब 500 पॉइंट के आसपास बन रहा है दोस्तों। 500 पॉइंट मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट 2900 है, तो 3400 का टारगेट यहाँ पे बन जाता है। ये हमारा टारगेट जो है ना ब्रेकआउट अगर दे देता है तो ये टारगेट रहेगा हमारा 3400 के आसपास, ठीक है। ये हमारा टारगेट बन जाएगा। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट ये ब्रेकआउट के बाद ये टारगेट बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझता है तो दोबारा वीडियो को देख सकते हो आप, या फिर कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। मैंने दो चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की। यहाँ पे तो सबसे पहले तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, अगर ब्रेकआउट दे देता है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अदरवाइज यहाँ पे बिल्कुल भी बाय नहीं करना है जब ये ऐसे पोजीशन में है, ठीक है। अगर शॉर्ट करते हैं तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, और अगर ब्रेकआउट दे देता है तो आप यहाँ से डायरेक्टली ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे रहेगा, किसी भी कैंडल के नीचे नहीं रखना है, कैंडल के आधे में नहीं रखना है। जो टेक्निकली जो स्टॉप लॉस बनता है वही रखना है, और उस हिसाब से आपको जो पोजीशन साइजिंग है वो होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो टारगेट इसका ऊपर 3400 के पास आ रहा है, और अगर ये यहाँ से नीचे आता है, ठीक है, अगर आप इक्विटी बायर है, मतलब आप जो है ना स्टॉक्स बस ले लेते हैं, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन, आपका कैपिटल थोड़ा कम है या फिर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते फ्यूचर एंड ऑप्शन में एक्सपोजर ज़्यादा लेके, तो ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ। जब यहाँ पे टारगेट हिट हो जाएगा ना, सेकंड टारगेट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे आता है, तो इस ट्रेंड लाइन पे आने के बाद आप जो है ना इसको बाय कर सकते हो। अगर वहाँ पे भी आपको बाइंग का मौका नहीं मिलता है, डायरेक्टली रेड कैंडल बना के नीचे आ जाता है इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के, तो आप इस सपोर्ट जोन में बाय कर सकते हो। सपोर्ट जोन कौन सा है? 2354 2382, यहाँ पे बाय कर सकते हो अगर कोई बुलिश साइन दिखाता है तो, जैसे कि हैमर बन गया, मॉर्निंग स्टार बन गया, बुलिश एनगल्फिंग बन गया, बुलिश पियर्सिंग बन गया, ये कुछ पैटर्न से अगर ये बनाता है उधर बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस उसके नीचे रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर होप सो आपको यहाँ तक जो है ना समझ में आ गया, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे जो वीकली रिव्यू है, हमारे जो स्टॉक्स हमने जो यहाँ पे एनालिसिस किया था उसका आज का स्टेटस देखते हैं क्या है, और आगे उसमें क्या करना है ये भी देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अभी बने रहिए वीडियो में, ठीक है। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट चालू हो रहा है, और एग्जैक्टली आपको क्या करना है उन स्टॉक्स के साथ। अगर हो सकता है आपने वीडियो देखने के बाद उसमें ट्रेड लिया हो, या हो सकता है आपने पहले से लेके बैठ गए और अभी बस आपको जो है ना आप देखने आए हो कि क्या करना है, तो मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। अब टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं भारतीय रिटेल। भारतीय रिटेल में हमने क्या किया था
और ये स्टॉक फिलहाल क्या कर रहा है, तो हमें इसमें क्या रुकना चाहिए, जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों भारतीय एयरटेल में जो मैंने बोला था ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड बन सकता है। हमने जब एनालिसिस किया था तब ये ब्रेकआउट जो है ना जस्ट हुआ था, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद मैंने आपको अपडेट किया था, इसका लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है, ठीक है। ये मतलब हल्का फुल्का नहीं है, काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ इसने जो है ना ब्रेकआउट दे दिया था यहाँ पे। तो ब्रेकआउट होने के बाद मैंने बोला था दोस्तों ये जो कैंडल है ना इसके थोड़ा सा नीचे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मत लेना, ये कितना हो रहा था 663 के आसपास, मैंने बोला था थोड़ा कम में अगर मिलता है 650 से लेके 655 के बीच में, जो कि ऑलमोस्ट आ चुका था वो प्राइस 650 से लेके 655 के बीच में आ गया था, वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो ताकि आपका जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद इसने जो है ना यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया। हमारे किसी सब्सक्राइबर में यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर रखी थी, उन्होंने भी पूछा था कि माइनस में जा चुका है क्या करें, तो मैंने बोला था कि ब्रेकआउट ट्रेड है, ब्रेकआउट ट्रेड में अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड, आपका अगर रिस्क मैनेजमेंट में बैठ रहा है तो आप होल्ड कर सकते हो, नहीं बैठ रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्टॉक ऊपर जाना यहाँ पे जो है ना पॉसिबिलिटी ज़्यादा थी, बट थोड़ा कंसोलिडेशन इसमें 4-5 दिन तक दिखाई दे रहा था। तो उस वक्त प्राइस जो थी ना 650 से लेकर अभी 728 तक गई है। तो ऑलमोस्ट इसने ना 650 से लेकर मतलब 80 पॉइंट्स तक ऊपर गया है ये, ठीक है। अगर आप इक्विटी बायर है तो इक्विटी बाइंग में आपको पता चल गया है ऑलमोस्ट इसने 13-14% यहाँ पे रिटर्न दे दिए ऑलरेडी, ठीक है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर थे नीतीश, उन्होंने मुझे बोला था कि उन्होंने यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ का क्वांटिटी अराउंड बाय कर रखा था। तो वो ऑलमोस्ट उस वक्त जो है ना वो 11% प्रॉफिट में थे यहाँ पे कहीं पे, और उन्होंने देन वो वहाँ से एग्जिट कर लिया था। मैंने उनको बोला था कि आप होल्ड कर सकते हो, ब्रेकआउट ट्रेड है और टारगेट भी काफ़ी ऊपर का बन रहा है, बट उन्होंने निकल गए। तो 5 लाख रुपए के ऊपर जो है ना ऑलमोस्ट 64,000 उनका कुछ प्रॉफिट था। सो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। तो मैं भी चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो है ना आप किसी के कॉल्स पे या टिप्स पे डिपेंडेंट ना रहे, एनालिसिस देखें ताकि आप खुद का डिसीजन खुद ले पाओ, ठीक है। हम यहाँ पे कोई भी कॉल या टिप नहीं दे रहे, हम आपको स्टडी करके बता रहे तो ताकि आप खुद के डिसीजन खुद ले पाओ, ठीक है। तो दोस्तों इसका आप जो है ना ये इसका स्टेटस हो गया। आपने अगर एंट्री की है तो इसका टारगेट जो है ना काफ़ी ऊपर की तरफ बन रहा है। टारगेट अगर आप देखेंगे कि कहाँ तक करना है तो फिलहाल जो है ना इसका टारगेट ऑलमोस्ट 850 के पास जा रहा है, ठीक है। बट अगर बीच में अगर कुछ होता है, जैसे कि ये ब्रेकआउट ट्रेड है, ब्रेकआउट ट्रेड में काफ़ी अच्छे तरीके से हम ट्रैक कर सकते हैं कि कब इसमें से एग्जिट हो जाए। तो जब भी मुझे एग्जिट का साइन कुछ दिखता है मैं आपको वीडियो अपलोड करके यहाँ पे इंटीमेट कर दूंगा, तब प्लीज़ उसमें से एग्जिट हो जाना, अगर जो प्रॉफिट कमाया वो आप घलाना नहीं चाहते तो, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ भी अपडेट मिस हो जाता है ना तो फिर मुझे बड़ा दुख होता है कि आपने प्रॉफिट बना लिया वीडियो देख के, बट कब एग्जिट के लिए मैंने कुछ बोल दिया तो आप एग्जिट नहीं हो पाए, वीडियो मिस हो गया, तो फिर आपको जो प्रॉफिट कमाया वो निकल गया है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना ताकि अपडेटेड रहे आप, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, दूसरा जो स्टॉक था जो हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था वो था रिलायंस का दोस्तों, रिलायंस है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का किया था हमने। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इसने ब्रेकआउट दे दिया था, हमने यहाँ पे ब्रेकआउट जो है ना ट्रेड ले लिया था। एक चैनल पैटर्न था, चैनल पैटर्न को इसने हेवी वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर दिया। दोबारा से इस लाइन को इसने टेस्ट किया है ना, दोबारा से इस लाइन को इसने टेस्ट किया है यहाँ पे, और उसके बाद इसने मॉर्निंग स्टार बनाया। मतलब ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। जब ये सपोर्ट बन गया तो सपोर्ट के ऊपर ये हाई लेवल पे, अभी काफ़ी लोग बोलेंगे इसने हाई पे मॉर्निंग स्टार बनाया। मॉर्निंग स्टार हाई लेवल पे जब बनाते हैं तो उसको बुलिश साइन नहीं माना जाता। बट दोस्तों एक बात समझ लीजिए, ये रेजिस्टेंस था, इसका रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर चला गया है। जैसे कि हमें पता है रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो वो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, तो ये इसका सपोर्ट है अभी, और ये सपोर्ट पे जो है ना मॉर्निंग स्टार बना रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ना दोस्तों ऑप्शन चेन में मैंने देखा कि ऑप्शन चेन में काफ़ी लोगों ने 2500 का जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ना ओपन इंटरेस्ट में ओपन रखा हुआ है। मतलब लोग चाहते हैं, लोगों ने कॉल्स बेचे हुए हैं यहाँ पे, मतलब वो चाहते हैं कि मार्केट इस सितंबर की एक्सपायरी तक 2500 के नीचे रहे, और काफ़ी हेवी राइटिंग हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि ये लोग पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इसका जो प्राइस है ना 2500 के नीचे रहे सितंबर के एंड तक, मतलब एक्सपायरी तक, ठीक है। तो ये चीज़ हमें निगलेक्ट नहीं करनी है, इसको हमें ध्यान में रखना है। अगर मेरी मानो दोस्तों तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अगर आप लेते भी यहाँ पे कुछ बाय कर रखा है आपने तो स्टॉप लॉस थोड़ा स्ट्रिक्ट रखना है यहाँ पे, ठीक है। ब्रेकआउट ट्रेड है, बट ब्रेकआउट का इतना अच्छा फॉलोअप आया नहीं है यहाँ पे। इसने तुरंत ही जो है ना मतलब वीकनेस दिखाना चालू कर दिया यहाँ पे, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो। अगर एंट्री नहीं की है तो एंट्री की है तो स्टॉप लॉस जो है ना आपका स्ट्रिक्ट होना चाहिए स्विंग लो के नीचे 2360 के नीचे। तो उसके नीचे अगर क्लोज होता है ना तो रुकने का कोई मतलब नहीं है।
डायरेक्टली नेक्स्ट ट्रेड बनेगा यहाँ पे, जब ये यहाँ पे इस सपोर्ट पे कभी यहाँ पे आएगा इस ट्रेंड लाइन पे। अगर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं की है तो चार्ट देख के आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो पहला वाला वीडियो है वो आपने अगर मिस कर दिया तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जाके देख लीजिए, उसमें से आपको अंदाज़ा आएगा कि मैंने यहाँ पे कैसे ट्रेड लेना है वो बताया है, ठीक है। तो दूसरा स्टॉक जो है ना हम देखते हैं जिसका हमने एनालिसिस किया था, वो तो आई थिंक अपोलो टायर का था। हाँ, ये अपोलो टायर का था। तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और यहाँ पे जो है ना एक ब्रेकआउट ट्रेड हो सकता था, ऐसा मैंने आपको बोला है, ठीक है। बट मैंने आपको ये भी बोला था कि प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है। जब प्राइस एक्शन आपको बताए कि हाँ ब्रेकआउट ट्रेड बन रहा है तो ही आपको उसमें एंट्री करनी है। दोस्तों कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि यहाँ पे हमने आवरली कैंडल में गए, आवरली कैंडल में हमें देखा कि ब्रेकआउट हो रहा है, हमने एंट्री कर ली, बट उसके बाद जो है ना प्राइस नीचे आ गया। तो दोस्तों हम मैं जब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना तो ये मैं डेली टाइम फ्रेम में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना तो डेली टाइम फ्रेम में ही देखो, यहाँ पे जो है ना डेली कैंडल अभी था, आवरली में कुछ भी बनाएगा, ठीक है ना, ऊपर जाएगा दोबारा से नीचे आएगा, बट डेली में हमें क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे एक दोजी हाई वेव कैंडल दिख रहा है, दोजी कैंडल टाइप है, इसको दोजी नहीं बोलेंगे, इसको हाई वेव कैंडल बोलते हैं। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों भी इक्वली भारी थे एक दूसरे पे। तो हमें क्या करना है अभी, यहाँ पे हम एक तो वेट कर सकते हैं यहाँ पे प्राइस आने का, 207, 208, 207, मतलब इस रेंज में जब आए इस ट्रेंड लाइन पे, तो आप जो है ना उसमें एंट्री कर सकते हो। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो देखनी है ना अपोलो टायर्स की कि हमने एनालिसिस कैसे किया था, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे दूंगा, आप एक बार चैनल में जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मैंने यहाँ पे एंट्री कैसे बोली है। तो अभी फिलहाल के सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे हाई वेव कैंडल बन रहा है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे या तो इसका लो चला जाए या तो इसका हाई चला जाए। जब इसका लो चला जाएगा ना नीचे की तरफ, तो हम जो है ना मतलब वेट करेंगे इसको नीचे आने का। यहाँ पे शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पे आने के बाद आपको जो है ना बाइंग करने का मौका ढूंढना है, क्योंकि शॉर्ट यहाँ पे करेंगे ना तो नीचे रिस्क रिवॉर्ड आपको उतना अच्छा नहीं मिला, टारगेट बहुत ही पास है, बट आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो सकता है इसमें। तो रिस्क रिवॉर्ड 1:2, 2.5 ही आएगा मेरे हिसाब से, 1.3, 1:3, 1:4 रखना ज़्यादा बेटर है ना। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, इसका टॉप जाके अगर ब्रेकआउट दे देता है ना, तो ये स्विंग बनेगा आपका 218, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस आ सकता है, और ऊपर की तरफ आपका बाइंग जो है ना 230 या 228 से लेकर 230 के बीच में बन सकता है। बट जब ब्रेकआउट दे देगा ना तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा 242, है ना, तो मतलब 12 रुपये ऑलमोस्ट, मतलब 12 रुपये मतलब ऑलमोस्ट इसके 5 से 6% हो जाते हैं। सेकंड टारगेट जो है ना यहाँ पे रहेगा दोस्तों 260 का, तो 260 का जो टारगेट ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और 230 से डायरेक्टली 260 मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे बन रहा है 13-14% का बन रहा है यहाँ पे। और एक ऑप्शन का बाइंग ट्रेड भी बन सकता है अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, यहाँ पे ऑप्शन बायर हो। बट दोस्तों ध्यान रखना है आपके रिस्क मैनेजमेंट में बैठ रहा है क्या, ठीक है ना। आपका कैपिटल अगर 1 लाख रुपए का है तो आपने रिस्क जो है ना मैक्सिमम 1,500-2 हज़ार रुपये के ऊपर नहीं लेना है। अगर ऑप्शंस में करते हो ना तो आई थिंक उतना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज नहीं हो पाएगा। अगर आपका कैपिटल 10 लाख 15 लाख है तो 10 लाख का 1 या 2% दोस्तों मतलब ज़्यादा नहीं होता है, 10-20%, 10-20 हज़ार रुपये होता है, तो उस वक्त आप ले सकते हो। कैपिटल आपका अगर कम है तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड ना लेना, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है ना स्विंग जब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे सपोर्ट ले, तब आप ले सकते हो। उसके बाद जो ब्रेकआउट होगा उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा इक्विटी में, ना कि ऑप्शंस में। आपका कैपिटल ज़्यादा है तो आप ऑप्शन में ले सकते हो, ठीक है। ये हो गया अपोलो टायर का आज का स्टेटस। आगे का स्टॉक हमने जो देखा था यहाँ पे वो आई थिंक था, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ ये आरती इंडस्ट्रीज का स्टॉक था दोस्तों। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, आरती इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है अभी। तो आरती इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज में मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बनाया था। मैंने आपको बोला था कि दोबारा अगर ये सपोर्ट लाइन पे आता है तो आप बाय कर सकते हो, और ये एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन रहा था फॉलिंग वेज, तो यहाँ पे इसको अगर ब्रेकआउट दे देता है तो आप यहाँ पे जो है ना बाय कर सकते हो। बट हुआ क्या था दोस्तों, ब्रेकआउट ना देते हुए इसने सीधा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होकर थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आके इसने एक रेड कैंडल बना दिया, दोबारा से उस रेंज के अंदर आ गया। उसके बाद उसने दोबारा से जो वहाँ पे ना ब्रेकआउट के हिसाब के लिए उसने कैंडल बनाया, बट इसको ब्रेकआउट कैंडल नहीं बोल सकते, इतना लंबा कैंडल नहीं है।
ना ही उसमें ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। तो एक ट्वीज़र टाइप यहाँ दिख रहा है, बट ये रेजिस्टेंस है इस फॉलिंग वेज का, तो मतलब उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। बट उसके बाद उसका फॉलोअप आया, फॉलोअप आने के बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बन के इसने सारी कैंडल्स को एनगल्फ कर लिया। बट ये जो कैंडल था जो यहाँ पे लोगों ने बाय कर रखा है, उसका लो गया नहीं, लो नहीं गया मतलब उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे या हम इसको शॉर्ट सेल करेंगे? कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है आपको। हो सकता है यहाँ से जो है ना दोबारा ऊपर जाना चालू कर दे, प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इधर आ जाएगा सीधा 880 के आसपास। 880 का स्टॉप लॉस है और आप यहाँ पे खरीद रहे हो 925, मतलब कितना हो गया, ऑलमोस्ट 45 रुपीज़। 45 रुपीज़ मतलब आपका ऑलमोस्ट 5% का स्टॉप लॉस है। मतलब अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए के आपने स्टॉक्स बाय कर रखे, आपका जो रिस्क रहेगा 5,000 रुपये का रहेगा, और उसके ऊपर आपका ये कितना बन रहा है, आपका रिवॉर्ड कितना बन रहा है, रिवॉर्ड आपका हार्डली मतलब 880 से लेके 980, मतलब 100 पॉइंट्स का, मतलब 1:2 बन रहा है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ट्रेड चल भी जाए ऊपर की तरफ, बट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। हो सकता है उससे आगे भी चला जाए, बट फिलहाल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से प्राइस एक्शन को देख के मैं ऐसा लग रहा है कि इतना ही जा पाएगा, ठीक है। तो समझदारी इसी में है कि ये दोबारा इस सपोर्ट पे आ जाता है तो यहाँ पे आप बाय कर लो, उसके बाद जो है ना टारगेट ऊपर का रख लेना, यहाँ पे 980 के आसपास बाय करना है। 870 से लेके 880 के बीच में, 880 से लेके 980 के बीच में 100 पॉइंट्स होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको है ना 12 से 13% का रिटर्न मिल जाएगा। आई थिंक 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए उसको उतना ऊपर जाने के लिए, ठीक है। अगर नीचे जाता है, सपोर्ट ब्रेक कर देता है, तो वो अलग ट्रेड बनेगा। हमें प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है। यहाँ पे आने के बाद कोई बुलिश साइन देता है तो आप हमें यहाँ पे बाय करना है। ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है दोस्तों। यहाँ पे आप सपोर्ट पे ना ऑप्शन सेल कर सकते हो, पुट सेल कर सकते हो। यहाँ पे अगर कोई बुलिश साइन देता है तो होगा कि आप सेल करोगे पुट, मतलब आपको पता है यहाँ पे बुलिश साइन है तो आप चाहते हो कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाए ना कि नीचे जाए। तो काफ़ी लोग हैं जिनको लगता है ना यहाँ से नीचे भी जाएगा, है ना, तो आप उनको ऑप्शन सेल कर दोगे पुट का, वो पुट बाय कर लेंगे, आप सेल कर दोगे। प्राइस इसके नीचे नहीं गया तो आपका जो भी प्रीमियम उनसे कलेक्ट होता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे जो है ना दोस्तों फ्यूचर बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिके होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने ऑलमोस्ट 12-15 ट्रेडिंग सेशन लगा दिए, 20, ठीक है। तो यहाँ पे आप इक्विटी बाय कर सकते हो या फिर फ्यूचर बाय कर सकते हो। टारगेट फर्स्ट ईयर रहेगा, उसके बाद ये इस लेवल को अगर तोड़ देते हो टारगेट काफ़ी ऊपर तक आएगा। मैं आपको अगले बार में अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आई थिंक मैंने यहाँ पे 3 से 4 स्टॉक्स कवर कर लिए जिनका हमने एनालिसिस किया था। अगर आपको उस पर्टिकुलर स्टॉक्स का एनालिसिस पहले से आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या फिर हमारे चैनल को एक्सप्लोर करके आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि हमने एनालिसिस कैसे किया था। तो प्रॉपरली देख लीजिए, समझ लीजिए, स्टडी कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए, ठीक है। अदरवाइज बीच में किसी भी चलते हुए ट्रेड में नहीं कूदना है हमें, ठीक है। तो वीडियो में दोस्तों अभी मैंने जो भी एक्सप्लेन किया, कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझे, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी अपडेट मिस नहीं करने हमें, ठीक है दोस्तों। पैसा इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो हमें जो है ना अपडेटेड रहना है हर चीज़ के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।